चलो ध्यान दो, आज हम लोग क्लास 12 का एक नया यूनिट प्रारंभ करने वाले हैं और काफ़ी आसान सा यूनिट है। केवल यह सब यूनिट के अंतर्गत जो भी चैप्टर को हमें पढ़ना है वो सारे चैप्टरों को केवल आप देखिएगा, उतना ही से आप लोगों को एक एक बिंदुएं क्लियर हो जाएगा। समझ रहा है? तो आइए जरा कौन सा यूनिट है सर, उसकी बातें जरा हमें करें। देखिएगा कौन सा यूनिट है। आपको पता होगा कि क्लास 12th में टोटल 16 चैप्टर थे 3 को जिसमें से हटाया गया है। अरे हटाया गया ना, चलिएगा, लेकिन हम सारे चैप्टरों को पढ़ा रहे हैं। हटाया गया नहीं हटाया गया उससे हमको मतलब नहीं, हम सारे को पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। और उस 12th के 16 चैप्टर को 5 यूनिट में बांटा गया था ना जी। अरे कितने यूनिट में, जिसमें से सबसे आखिरी यूनिट हम आज देखने वाले हैं। देखिएगा सबसे आखिरी यूनिट कौन सा है, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। ये देखिएगा कौन सा है आज का यूनिट। तो याद रखना आज का आपका यूनिट का नाम है इकोलॉजी। क्या है नाम जी? इकोलॉजी नाम है। और इकोलॉजी का मतलब क्या होगा? पारिस्थितिकी। इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी होंगे। इकोलॉजी का मतलब क्या होगा? पारिस्थितिकी। यह यूनिट है और इसके अंतर्गत आपके 4 चैप्टर हैं। अगर सीरियल वाइज बोले तो चैप्टर नंबर ये आपका हो जाएगा 13। कितना नंबर चैप्टर हो जाएगा? 13, 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16, जिसमें से ये 16वां चैप्टर को हटा दिया गया है। क्लियर? आइए कौन कौन सा चैप्टर है इसे देख लेते हैं जरा। सबसे पहला चैप्टर आपका आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब कहिएगा ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, तो आप हमें बताइए ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा? जीव। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा? जीव। एंड का मतलब और पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। लेकिन यहां पर हम जनसंख्या उसे ना कहेंगे, यहां पर हम जनसंख्या को कहेंगे समष्टि। क्या बोलेंगे? समष्टि, या फिर आप इसे कहे समष्टियां। कोई दिक्कत? समष्टियां। उसके बाद आइए अगली बातें, नेक्स्ट बातें। 14वां चैप्टर क्या आएगा सर? तो 14वां चैप्टर आपका आएगा इकोसिस्टम। कौन आएंगे? इकोसिस्टम आएगा। और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे इकोसिस्टम का मतलब हो जाएगा परितंत्र। इकोसिस्टम का मतलब क्या हो जाएंगे? परितंत्र हो जाएंगे। अगली बातें, एक आखिरी और बचा है, अभी 2 और बचे हैं। अब ये दोनों में क्या पढ़ना है सर? तो 15 में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 15 हमें पढ़ना है हमें बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एंड क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। क्या हो जाएंगे? जैव विविधता हो जाएगा। एंड का मतलब और कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कंजर्वेशन का मतलब हो जाएगा संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण हो जाएगा। अब देखिए एक आखिरी चैप्टर बचा है। आखिरी चैप्टर क्या है? तो आखिरी चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू, इसका मतलब क्या होता है? पर्यावरण मुद्दा। क्या बोलोगे? पर्यावरण मुद्दे। देखिए अब क्या क्या पढ़ना है सभी में देख लेंगे जरा। इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण मुद्दा, ये सारे के सारे जो कौन सा यूनिट के अंतर्गत आता है? इकोलॉजी के अंतर्गत। आपसे यहां से भी सवाल पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। आपसे कह देगा कि बताइए इकोसिस्टम चैप्टर कौन से यूनिट में आते हैं इनमें से, तो आप कौन सा यूनिट बोलिएगा? इकोलॉजी। कौन सा यूनिट? इकोलॉजी। आप पढ़ चुके हैं। आपसे यदि पूछ देता है इवोल्यूशन कौन से यूनिट के अंतर्गत आते हैं? जेनेटिक्स। अरे नहीं आता है, आपको याद रहना चाहिए, हम सारा एक सूर्य में स्टार्टिंग में बता दिए थे। जेनेटिक्स आपके पूछ देगा कि बताइए, आपसे कह देगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कौन सा यूनिट के अंतर्गत आता है?
तो रिप्रोडक्शन के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? सारी बातें हम बता दिए हैं। इसमें आप देख लीजिए इकोलॉजी के अंतर्गत 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टियां। दूसरा क्या है? इकोसिस्टम। अगला क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगला क्या है? इन्वायरमेंटल इशू। और सभी के सभी काफी आसान सा चैप्टर हैं, केवल आप लोग देखते जाइएगा, ध्यान पूर्वक सुनते जाइएगा, उतना में ही आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। आइए तो सबसे पहले की बातें अगर हम करें, चलिए अरे मोटका खड़ा हो जाता हूं पहले। की पढ़ा रहे हैं हम? बोलो तो जरा, की बोल रहे हैं? तू ढिमाठ उमाठ ही रहे, इस शुरू से लेकर अंत तक ये इसने ढिमाठीपन करते रहा, पढ़ते रहेगा। सुअर ये ऐसे करते रहेगा, फिर कभी कॉपियां खोलेगा, मछियां हिरियन करते रहता है, कभी बैगवा में हथवा ढुका देगा कि ना जादू दिखाता है अपने अपने में की करते रहता है। पगला उगला रे बेशर्मा हा लड़का। चल बैठ। चलिए हो गया। तो इसमें से हम कौन सा चैप्टर प्रारंभ करेंगे जी? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इससे पहले हम जरा इसके बारे में बता रहे हैं, बोले तो इकोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। देखिएगा इकोलॉजी के बारे में समझिए, इकोलॉजी क्या होता है। देखना इकोलॉजी क्या होता है समझिएगा। इकोलॉजी जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन। ये बात पहले आप समझ जाइए। एक बिंदु हम आपको बताते हैं इकोसिस्टम के बारे में। हमारा चैप्टर कौन पढ़ना है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ना। उसको जानने से पहले 2 बिंदुओं को जानना बेहद जरूरी है। आइए दोनों बिंदुओं के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं जरा। सबसे पहले दोनों बिंदुओं के बारे में जानिए। सबसे पहले आप जानिए इकोसिस्टम के बारे में। किसके बारे में? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हिंदी में क्या बोलोगे? परितंत्र। इकोसिस्टम को क्या कहोगे जी? परितंत्र। और दूसरा क्या है? तो आप कहिएगा इकोलॉजी। दूसरा क्या हो जाएंगे? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। दोनों के बारे में आप जानिए पहले, उसके बाद आगे भी काम देगा। पारिस्थितिकी क्या है? इकोसिस्टम, इस पृथ्वी पर हम कहते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इकोसिस्टम नहीं मिलता है। हर एक जगह इकोसिस्टम मिलता है। अब कहिएगा ये क्या बोल रहे हैं सर, बिना जान ले समझ ले आप कह रहे हैं कि हर जगह इकोसिस्टम मिलता है। हाँ, हर एक जगह इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले देखिएगा, इकोसिस्टम हम उसे कहते हैं वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र बोले तो दैट एरिया, वैसा क्षेत्र जहां आपको सजीव और निर्जीव दोनों देखने को मिलते हैं। लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। लिविंग्स एंड क्या बोलोगे? नॉन लिविंग्स। सजीव और निर्जीव दोनों देखने को मिलते हैं। वही क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम कहलाएगा जहां सजीव और निर्जीव दोनों प्रेजेंट होते हों, पाए जाते हों, वह स्थान को क्या कहोगे? इकोसिस्टम कहोगे। और हम आपको बताते हैं एनसीईआरटी की एक बिंद की तुलना हम आपके सामने कर रहे हैं। एनसीईआरटी का कहना है कि इकोसिस्टम एक पानी की बूंद से लेकर महासागर तक मिल सकती है। अब कहिएगा ये क्या बात हुआ? हमने क्या बोला? वैसा जगह, वैसा स्थान जहां सजीव और निर्जीव दोनों मिलेगा, वह क्या है? इकोसिस्टम। बताओ ये क्लास इकोसिस्टम है कि नहीं है? हम लोग क्या है? सजीव हैं। यहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं। चूहा छुछुनर भी कहीं कहीं घुसल होगा कि नहीं? बाकी मेरे सामने दिख रहे कैमरा, इधर एसी, इधर लाइट, ये सब क्या है? इधर बोर्ड, ये सब सारे के सारे क्या है? निर्जीव। आप जिस पे बैठे हैं बेंच, तो ये सजीव और निर्जीव जहां रह रहा है, इस एरिया को क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। कोई दिक्कत यहां तक? क्या हम लोग यहां से निकल जाएंगे तो इकोसिस्टम नहीं होगा? निकलने के बाद भी इकोसिस्टम होगा। यहां पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। तो हम एक बिंदु में कहते हैं इकोसिस्टम एक पानी की बूंद से लेकर महासागर तक मिल सकती है। अब कहिएगा पानी के बूंद में इकोसिस्टम होगा? हाँ, पानी की बूंद, पानी की बूंद, पानी में एक पानी क्या है? नॉन लिविंग है, निर्जीव है। अरे है कि नहीं? जबकि उस पानी की बूंद में जो सजीव होंगे, सूक्ष्म जीव, अरे होगा कि नहीं होगा? उस पानी के बूंद में क्या होगी? सूक्ष्म जीव होगी। वो क्या है? सजीव है। तो बताओ वह एक पानी की बूंदें एक प्रकार का इकोसिस्टम है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? महासागर इकोसिस्टम है कि नहीं? वो तो महासागर के बातें हो गया भाई साहब। पानी क्या है? निर्जीव। और उसमें जो भी जीव मिल रहा है वो क्या है? सजीव है।
तो हम कह सकते हैं, तुलना हम कर रहे हैं कि इकोसिस्टम एक पानी की बूंद से लेकर महासागर तक मिल सकती है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए कंप्लीट हो गया बातों को। अब इकोलॉजी क्या है? तो सर, तो यही सजीव और निर्जीव दोनों के बीच के संबंध, दोनों के बीच के क्या जी? रिलेशन बोले तो क्या कहेंगे? संबंध का अध्ययन, अध्ययन बोले तो स्टडी, स्टडी ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी बोले तो क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे। दोनों का मतलब समझ गया? ये हो गया इकोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच में क्या पारस्परिक संबंध है, यदि संबंधों के बारे में अध्ययन करते हो तो यह क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ये क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी बोले तो क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे। इकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? आइए जरा। अरे इसको ना करो रे, मतलब कॉमन सेंस तो है ये नहीं कुछ। ध्यान दीजिएगा। तो आप कह सकते हैं वैसा क्षेत्र जहां सजीव और निर्जीव दोनों मिलता है, उस जगह को, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इकोसिस्टम, परितंत्र कहेंगे। परंतु उस सजीव और निर्जीव के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाता है? इकोलॉजी। जैसे कि हम एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। आप जिस पे बैठे हैं वो क्या है? निर्जीव। क्या है जी? निर्जीव है। अब बताइएगा आप दोनों के बीच संबंध है कि नहीं है? आप दोनों के बीच संबंध है कि नहीं है? आपको वो बैठने के लिए दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ये संसार में सजीव और निर्जीव के बीच में क्या है? संबंध है। हम एक क्या है? सजीव है। प्रकाश एक क्या है? निर्जीव है। क्या दोनों के बीच में संबंध है कि नहीं है? क्या जल एक क्या है? निर्जीव है। हम क्या है? सजीव है। क्या दोनों के बीच में संबंध है? वो मेरा जीवन है भाई साहब, संबंध की क्या बात करोगे? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये सब सजीव और निर्जीव के संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी, जबकि वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। कोई दिक्कत यहां तक? और इसी बातों को देखो, काफी हम आसान भाषा में चीजों को लिखे हैं, आपको पढ़कर मजा आएगा। हालांकि हम ये दे भी दिए हैं आपको, ये लिखा हुआ नोट्स आपको भेज दिए होंगे, आपके व्हाट्सएप पे चले गए होंगे, यदि आप लोग देखे होंगे तो। नहीं देखे थे क्या? देखिएगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टियां, हम जो बोले हैं उसी बातों को हम करते हैं। देखो कितना आसान भाषा में लिखे हैं, जैसे जैसे बोले वैसे ही लिखा हुआ। इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले छोटी छोटी दो बिंदुओं के साथ हम कर रहे हैं। पहला क्या बोले जी? इकोसिस्टम, और दूसरा क्या बोले? इकोलॉजी। अब देखिए तो जरा इकोसिस्टम क्या हम आपको बताए, इकोसिस्टम क्या बताए? देखो जरा, जो बताए यहां पर लिखल मिलेगा। किसी क्षेत्र में सजीव और निर्जीव दोनों मिलते हैं और वही क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, परितंत्र कहलाता है। कहलाता है कि नहीं? फिर हमने बोला इकोसिस्टम, समुद्र एक क्या हो सकता है? परितंत्र। समुद्र एक परितंत्र हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद पानी एक क्या है? निर्जीव है, जबकि इसके अंदर पाए जाने वाले जीव जो निवास कर रहे हैं वह क्या है? सजीव है। कोई दिक्कत यहां तक? हमने एक नोट बिंदु भी आपको बताए। क्या बताए? परितंत्र के बारे में। क्या बोले जी? परितंत्र एक छोटी सी पानी की बूंद से आरंभ होकर ये बड़े समुद्र तक आपको मिल सकती है। अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल सकती है। पानी की बूंद एक निर्जीव है, जबकि पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीव एक क्या है? सजीव है। अरे है कि नहीं? इसलिए पानी की एक बूंद भी आपका क्या है? परितंत्र है। और समुद्र तो है, ये बता दिए कंप्लीट। वही चीज देखो कितना एकदम फारे फार लिखल है, एकदम एक एक बिंदु को लिखा हुआ है। अगली बात है इकोलॉजी बताए, उसे देख लीजिएगा। इकोलॉजी क्या है? तो हमने क्या बोला? सजीव और निर्जीव के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। इकोलॉजी बोले तो क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए जरा अगली बातें हम करें तो इकोलॉजी को बाबू याद रखिएगा, ऐसे हम आपके सामने बताते हैं। इकोलॉजी को यदि बात करें, पारिस्थितिकी की बात करें, तो पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिए थे? हैकेल नामक वैज्ञानिक ने। कौन वैज्ञानिक बोलोगे? हैकेल ने दिए थे। कब दिए थे? 1869 ईस्वी को। कब दिए थे? 1869 ईस्वी को दिए थे। जबकि इकोलॉजी का जनक कौन कहलाते हैं? ओडम। याद रखना ये दो तीन बिंदु। सबसे पहले पारिस्थितिकी वर्ड सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक का नाम हैकेल। कब दिए? 1869। जबकि इकोलॉजी का जनक किन्हें माना जाता है? तो याद रखना ओडम को। किन्हें माना जाता है? जबकि कहेगा इकोलॉजी का भारतीय जनक किसे माना जाता है? तो रामदेव बाबा को। किनको माना जाता है? रामदेव बाबा। अरे रामदेव मिश्रा को किन्हें माना जाएगा जी? रामदेव। पारिस्थितिकी के भारतीय जनक कौन है जी? रामदेव मिश्रा। कौन होंगे? रामदेव मिश्रा होते हैं, जो एक BHU के क्या थे? प्रोफेसर। BHU का मतलब समझते हो ना?
चलिएगा, यह एक हिंदू यूनिवर्सिटी के क्या थे जी, छात्र थे, प्रोफेसर थे, छात्र बोल रहे हैं, क्या थे जी, प्रोफेसर थे। कौन कौन, तो आप कहिएगा रामदेव बाबा नहीं, बार बार बोलो, रामदेव मिश्रा। कौन थे, रामदेव मिश्रा। तो ये 3 बिंदु याद रहेंगे आप लोगों के सामने। सबसे पहले आप याद रखिएगा, इकोलॉजी की यदि बात करें तो इकोलॉजी शब्द किनके द्वारा, हैकल, किनके द्वारा, बोलो किनके द्वारा। यह चैप्टर में कोई दम उम है नहीं, अब चैप्टर में केवल बस सुनना है, मेरी बातों को जो अच्छे तरीके से सुना, बस यही सारा बात याद हो जाएगा। खाली घर में जाएगा, इस चीज को, नोट्स को दोबारा छापेगा, उतना में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने बोला हमारे इकोलॉजी के यदि बात करें शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम तो क्या था, जबकि यदि आपके सामने कहे इकोलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं तो कौन कहिएगा, ऑडम। कौन कहलाते हैं, उसके बाद बताइएगा इकोलॉजी के भारतीय जनक किन्हें माना जाता है, रामदेव मिश्रा। किनको माना जाता है, रामदेव मिश्रा। उसके बाद इकोलॉजी जो होता है बाबू 2 प्रकार के होता है। इकोलॉजी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है ऑटो इकोलॉजी, पहला क्या होगा, ऑटो इकोलॉजी, और दूसरा होता है साइनेकोलॉजी। पहला ऑटेकोलॉजी या फिर कहिए ऑटो इकोलॉजी, और दूसरा क्या होगा, साइनो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब स्वपारिस्थितिकी, और साइनो इकोलॉजी का मतलब क्या होगा, सपारिस्थितिकी। दिमाग में भेजा में ठूस लो, इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी होता है, इकोलॉजी का मतलब, और इकोसिस्टम का मतलब परितंत्र। दोनों को हिंदी याद रखना, इकोलॉजी का मतलब पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम का मतलब परितंत्र, दिमाग में बैठा लो। उसके बाद अब ये क्या है, ऑटो इकोलॉजी, मतलब कहने का मतलब स्वपारिस्थितिकी क्या है, स्वपारिस्थितिकी, स्वयं। जब एक जीव, जब केवल कई जीव, एक जीव किसी निर्जीव के बीच में संबंध रख रहा है और उस संबंधों का अध्ययन आप करते हैं तो वह क्या कहलाता है, ऑटो इकोलॉजी। क्या कहलाएंगे, ऑटो इकोलॉजी कहलाएंगे जी। क्या कहलाएंगे, ऑटो इकोलॉजी कहलाएंगे। जब एक सजीव, जब एक सजीव, केवल एक सजीव, केवल एक जीव यदि किसी निर्जीव के बीच में संबंध रखते हैं और उस संबंध का अध्ययन कर रहे हो तो वह क्या कहलाएगा, ऑटेकोलॉजी। अब समझ जाइए साइनेकोलॉजी क्या कहलाएगा। जब कहिएगा कई जीव की जातियां, कई जीव की जातियां निर्जीव के बीच में संबंध रख रहे होंगे, जैसे कि हम पानी से संबंध रख रहे हैं कि नहीं, कुत्ता भी पानी से रख रहा है कि नहीं रख रहा है, जानवर, जितना भी जानवर है सारा के सारे जीव पानी से संबंध रख रहा है कि नहीं रख रहा है। अब इस दोनों के बीच का जो अध्ययन ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा साइनेकोलॉजी। ये क्या कहलाएंगे, साइनेकोलॉजी कहलाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? तो आप बताइए इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी कितने प्रकार के, पहला क्या बोलिएगा, ऑटो इकोलॉजी, पहला क्या, दूसरा क्या कहिएगा, साइनो इकोलॉजी। हिंदी में क्या बोलिएगा, ऑटो इकोलॉजी को स्वपारिस्थितिकी और साइनो इकोलॉजी को क्या कहिएगा, स्वपारिस्थितिकी। कोई दिक्कत यहां तक? कंप्लीट हो गई बातें। अब यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, हम आपको लिखाते दिखाते भी चल जाएंगे कि जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे लिखा हुआ है। जब एक जीव और निर्जीव कारक के बीच में संबंध होगा तो क्या कहलाएगा, स्वपारिस्थितिकी। जबकि सपारिस्थितिकी, जब अलग अलग जातियां के निर्जीव कारकों के बीच में संबंध होगा तो क्या कहलाएगा, सपारिस्थितिकी। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए, अब हम क्या देखेंगे जी, पार्ट ऑफ इकोलॉजी। पारिस्थितिकी के कुछ भाग हम पढ़ेंगे। आइए जरा, पारिस्थितिकी के भाग, पार्ट ऑफ इकोलॉजी, ध्यान दीजिए। पार्ट ऑफ इकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला बिंदु। पार्ट ऑफ इकोलॉजी, सबसे पहला याद रखना कि इकोलॉजी को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 6 पार्ट में, ध्यान रखना। चलिएगा, 6 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं जी, जिसमें से सबसे पहला पार्ट का नाम हम रख रहे हैं इंडिविजुअल। क्या नाम रख रहे हैं, इंडिविजुअल नाम रख रहे हैं, इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल का मतलब क्या हो जाएगा, व्यष्टि। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन। दूसरा क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जनसंख्या। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। तीसरा हम बोल रहे हैं आप लोगों के सामने कम्युनिटी। क्या बोल रहे हैं, या फिर कमिटी। चलिए, और कमिटी का मतलब क्या हो जाएगा, समितियां। क्या हो जाएगा, समितियां। ये सब किसका पार्ट हम बता रहे हैं, इकोलॉजी का। किसका पार्ट है, इकोलॉजी का। अगली बात, ये कमिटी हो गया।
कमिटी के बाद आपका आ जाता है यहां पर इकोसिस्टम। क्या आ जाएंगे? इकोसिस्टम आ जाएंगे जी, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा? परितंत्र। इकोसिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा? परितंत्र हो जाएगा। अब इकोसिस्टम के बाद क्या आएगा सर? तो याद रखिएगा, इकोसिस्टम के बाद आपका आता है बायोम आता है। क्या आ जाएंगे? बायोम आता है। इकोसिस्टम के बाद क्या आ जाएंगे? बायोम। ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम के बाद आपके आ जाएंगे बायोम। बायोम, बायोम को हिंदी में क्या कहिएगा सर? तो जीवोम। क्या बोलेंगे? जीवोम कहेंगे। और जीवोम के बाद एक आखिरी आपका क्या आ जाएगा? तो आखिरी आ जाएगा बायोस्फीयर। क्या आ जाएंगे? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल। बायोस्फीयर का मतलब क्या होगा? जैव मंडल। और आप सभी को पता होगा जैव मंडल कितने प्रकार के होते हैं? 3। जैव मंडल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। नहीं जानते हो जी? जैव मंडल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, अरे बायोस्फीयर कई प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। पहला को कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। हिंदी में क्या बोलोगे? वायुमंडल। क्या बोलोगे? वायुमंडल। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा? जलमंडल। क्या हो जाएंगे? और तीसरा क्या हो जाएंगे? तीसरा हो जाएगा आपका लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर का मतलब क्या हो जाएगा? स्थल मंडल। क्या हो जाएगा? स्थल मंडल। सबसे पहले बताइए, ये जो हम 6 भाग बताए, 6 भाग ना जी, 6 भाग जो बताए, 6 भाग को सबसे पहले याद कीजिए। पारिस्थितिकी के कितने भाग बताए? 6 भाग। पहला क्या? इंडिविजुअल। दूसरा क्या? पॉपुलेशन। तीसरा क्या? कमिटी। अगला क्या बताए? इकोसिस्टम। अगला क्या बताए? बायोम। और अगला क्या बताए? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कई प्रकार के? 3। पहला क्या बोलिएगा? एटमॉस्फेयर। और क्या? अब क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो अब समझिए, थोड़ा सा वो चीज पहले ठीक कर देते हैं, वरना यहाँ पर गवा आ जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा ऑनलाइन क्लास। कहाँ गया डाउनलोड? चलो अब नहीं कुछ होगा। चलिए, हाँ देखिएगा, अब तो हमने इकोलॉजी को कितने पार्ट में बांटा? 6। एकदम याद हो जाना चाहिए, इकोलॉजी को कितने पार्ट में बांटा? 6 पार्ट में। कितने पार्ट में बांटा? 6 पार्ट में। हम झूठ बोलते हैं, वो है कि देखिए कैसे के लिए, देखिए उसको ध्यान ही नहीं रहता है कुछ हो। तो खैर मना ले बाबू, ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, समझा ना? क्लास को तोड़ नहीं सकते, वरना तो आज गोथरवा झाड़ दे तू, हमारा जितना डीएक्टिव कैले है। पढ़ा रहे इधर, क्या करता है लड़का, कोई दिमाग नहीं काम करता है। इकोलॉजी की यदि बात करें तो इसे कितने भागों में बांटा गया? 6। कितने भाग में बांटे हैं? पहला बोलो इंडिविजुअल। क्या बोलोगे? दूसरा क्या? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी। और कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद और बायोम के बाद क्या होगा? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर तो आपको पता है। अब देखो ये है क्या सर, ये आप क्या कह रहे हैं? व्यष्टि क्या है? इस संसार में पाए जाने वाले हर एक जीव एक व्यष्टि है। हम क्या है? व्यष्टि। कुत्ता क्या है? व्यष्टि। भेड़ क्या है? व्यष्टि। सब व्यष्टि है। व्यष्टि एक जीव को कह रहे हैं। क्लियर? हर एक एक प्रकार के क्या है? व्यष्टि है। और जब हर एक व्यष्टि जब आपस में जुड़ जाए तो वह क्या बनाएगा? पॉपुलेशन, जनसंख्या। जैसे हम एक व्यष्टि हैं, आप भी व्यष्टि हैं, आप भी व्यष्टि हैं, तो ये व्यष्टियों का जब समूह बन गया, ग्रुप बन गया, तो ये क्या बन गया? पॉपुलेशन। क्या बन गया? पॉपुलेशन, जनसंख्या। अरे बना कि नहीं बना? अब बताइए, हमारी जिस प्रकार से जनसंख्या होगी उस प्रकार से कुत्तों का भी जनसंख्या होगा, भेड़ का भी जनसंख्या होगा, बकरियों का भी जनसंख्या होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो सारे को अगर एक साथ बोल दें, सारी कमिटी को अगर 4-5 कमिटियों को मिला दें तो उसे हम क्या कहेंगे? बोलिएगा। अगर 4-5 कमिटी एक जगह पर रहने लगे तो उसे आप क्या कहिएगा जी? इकोसिस्टम। आगे बढ़ गए क्या? आगे बढ़ गए डायरेक्ट?
अच्छी जनसंख्या है, पहले जनसंख्या ना बोले थे, जैसे एक मानव का जनसंख्या है, कुत्तों का जनसंख्या है, भेड़ का जनसंख्या है, और सारे जनसंख्या, सारी की सारी जनसंख्या एक स्थान पे अगर मिल रही है तो उस स्थान को फिर क्या बोलोगे? कमिटी। क्या बोलोगे? कमिटी बोलोगे। क्या कहोगे? कमिटी। कोई दिक्कत यहां तक? कमिटी। अब जहां कमिटी आ जाएगा बाबू, जहां समिति आ जाएगा, वहां सजीव और निर्जीव दोनों होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? सजीव भी होगा, यहां पर एक कमिटी है, हम लोग का एक भीड़ है, जनसंख्या है, चूहों का भी कहीं कहीं भीड़ होगा, सूक्ष्म जीवों का भीड़ है, तो यहां पर एक क्या बन रहा है? कमिटी बन रहा है। यहां पर क्या है? निर्जीव चीजें भी है। अरे है कि नहीं है? तो यहां पर सर जैसी आपका कमिटी के बाद यहां पर क्या बन जाता है? इकोसिस्टम बनता है। अब यहां इकोसिस्टम बन गए, जब बहुत सारी कमिटियां होती है तो इकोसिस्टम बनता है, और इकोसिस्टम उस जगह को कहेंगे जहां पर बहुत सारी कमिटी भी मिल रही है और वहां पर निर्जीव चीजें भी मिल रही है, तो उस स्थान को क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम अगर छोटा मोटा है तो इकोसिस्टम, लेकिन बड़ा लेवल पर अगर इकोसिस्टम मिल रहा है तो उसे आप क्या कहिएगा? बायोम। क्या कहिएगा? बायोम। बायोम बोले तो जीवोम। जैसे कि देखो ये क्लास मेरा क्या है? एक छोटा इकोसिस्टम है कि नहीं? आप थोड़ा सा बड़े जंगल में चल जाओ, उसका बड़ा इकोसिस्टम होगा। आप अमेज़न जैसा जंगल चल जाओ तो वो इकोसिस्टम छोटा है, वो बड़ा इकोसिस्टम हो गया। तो बड़ा लेवल का इकोसिस्टम क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर। और ये बताइएगा, या बायोस्फीयर हमने कितने प्रकार के बोला? 3 प्रकार के। पहला क्या? वायुमंडल। दूसरा क्या? जलमंडल। और तीसरा क्या बोला? स्थलमंडल। सभी जगह पर एक अपना अपना क्या है जी? जीव रह रहे हैं और निर्जीव के साथ रह रहे हैं। क्या हम लोग स्थल मंडल पर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? हम लोग की कमिटियां, हम एक हैं, भेड़ है, बकरी है, सब कुछ है। उसके बाद निर्जीव भी है, बहुत सारी कमिटियां और निर्जीव चीजें भी मिल रही है, तो क्या बना रही है? इकोसिस्टम। क्या बना रही है? इकोसिस्टम जब बड़ा लेवल पर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? बायोम। क्या कहलाएगा? बायोम कहलाएगा। अब आप बताइएगा, हम पृथ्वी पर ना रह रहे हैं जी, तो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हम कौन जलमंडल के अंतर्गत आ रहे हैं? लिथोस्फीयर। अब बताइए, यही चीज, यही अगर आपको बायोस्फीयर अगर आपको पानी में देखने को मिलेगा तो क्या कहलाएगा? वो जलमंडल कहलाएगा। और वायु में देखने को मिलेगा तो क्या कहलाएगा? वायुमंडल कहलाएगा। सिंपल सी बात है। एगो अगर कोई है तो वो इसे क्या कहोगे? इंडिविजुअल। क्या कहोगे? इंडिविजुअल। लेकिन एक जाति की इंडिविजुअल जब आपस में जुड़ेगी तो क्या बनाएगी? पॉपुलेशन। क्या बनाएगी? और वैसी वैसी सारी पॉपुलेशन, कई जीवों की पॉपुलेशन आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? कमिटी। क्या बनाएगा? कमिटी। अब कमिटी, जैसी कमिटी आएगा तो वहां पर कुछ निर्जीव चीजें भी रहेगी, तो कमिटी और निर्जीव चीजें जुड़कर क्या बनाएगा? इकोसिस्टम। तो छोटा लेवल पर है आपका गांव, एक छोटा इकोसिस्टम है। शहर क्या है? बड़ा इकोसिस्टम। तो शहर को मान लो क्या है? बायोम है। कोई दिक्कत? अब बायोम, बायोम के बताइएगा, बड़े बड़े जो ये बड़े बायोम हैं, बड़े बड़े इकोसिस्टम कहाँ मिल रहा है? जैवमंडल में। कहाँ मिलता है? अरे जैवमंडल में ना मिलता है जी। और जैवमंडल कितने प्रकार के होते हैं? 3। या तो वायुमंडल में मिलेगा, या तो जलमंडल में मिलेगा, या तो स्थलमंडल में। समझ रहा है बात को? तो समझ में आ गया होगा, ये बातें हम समझ सकते हैं। अब बताइए, ये सब किसके पार्ट थे? किसके भाग थे? बताओ। इकोलॉजी के। कितने भाग किसके भाग थे? इकोलॉजी के। तो क्या हम इसे हम नहीं कह सकते हैं इकोलॉजी सीक्वेंस? अरे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इकोलॉजी सीक्वेंस। इकोलॉजी सीक्वेंस, पारिस्थितिकी परिक्रमण या पदानुक्रम। पारिस्थितिकी पदानुक्रम। पदानुक्रम है कि नहीं? पदवाई पद है कि नहीं? व्यष्टि से जनसंख्या बनता है, जनसंख्या से समष्टि, ये पदवाई पद है कि नहीं? तो आपसे यदि कोई पूछ देता है, बताइए पारिस्थितिकी पदानुक्रम का चौथा पद क्या है? पारिस्थितिकी पदानुक्रम का चौथा पद क्या होगा जी? इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी पदानुक्रम का 5वां पद क्या होगा? पारिस्थितिकी पदानुक्रम का 3रा पद क्या होगा? कोई दिक्कत? पारिस्थितिकी पदानुक्रम का पहला शब्द क्या होगा? पारिस्थितिकी पदानुक्रम का बताइएगा 6ठा नंबर में कौन आएगा? तो कहिएगा बायोस्फीयर। क्या बोलिएगा? बायोस्फीयर। कंप्लीट यहां तक बातें। एक बार फिर इसे आप याद कीजिए, हम इसे हटा देते हैं जरा। सबसे पहले बोलिएगा, पहला क्या? क्वेश्चन बोले है ने पहला कौची। सबसे पहले आपसे यदि कहे क्या इकोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? चौथा क्या? चौथा क्या? 5वां क्या? 6ठा क्या? 7वां है क्या? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? अब हमें बताइएगा जरा, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किससे बनता है? कमिटी। हाँ, वो तो भाई सजीव और निर्जीव तुम डायरेक्ट बोल दिया, वो अच्छी बात है।
तो वहां पर क्या होगा, इकोसिस्टम, क्या तुमसे पूछे, इकोसिस्टम कैसे बनता है? तो जब कमिटी हो, तो कमिटी एक जीव का होगा कि बहुत सारा जीव का? जब बहुत सारी कमिटियां होगी और वहां पर आपकी निर्जीव चीजें मिलेगी तो वह क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। और ऐसे तो आप बोल ही सकते हैं वह क्षेत्र जहां सजीव और निर्जीव दोनों मिलता है वह क्या कहलाता है, क्षेत्र, इकोसिस्टम। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये सब छोटी छोटी बिंदुएं याद रहेंगे आपको। अब यही चीजों को देखो यहाँ पर पढ़ लीजिए। अरे ऐसा भाषा में लिखल हो ना बुआ, तो राम की बताइयो, वो ये जानता है, ये याद आया है तो बता ही देंगे कि जब हम पहला बार पढ़ा रहे थे ना, पहली बार, उस समय एक लड़की पढ़ती थी मुस्कान नाम की, और वही बेचारी इतने अच्छे तरीके से कॉपी को लिखी थी। पहला स्टूडेंट थी उस समय, खाली लड़की है ये थी। स्टार्टिंग की बात, हम प्रारंभिक की बात करें, 18 वो खाली लड़की थी, 18 को 19 को थी, और उसी का कॉपी ये है। और रख ले, हमें इतना सजो के रख ले। और देखिएगा कितना अच्छे तरीके से सब चीज़ लिखा हुआ है, लिखाए हैं उसी प्रकार से लिखी है एक एक बिंदुओं को। देखिएगा इकोलॉजी के यदि आपके सामने बात करें तो इकोलॉजी के भाग को पारिस्थितिकी पदानुक्रम कहते हैं। अरे कहते हैं ना, अभी तुरंत बताए, पदानुक्रम कहते हैं। और कितने पद होते हैं जी, 6। पहला क्या देखा, व्यष्टि। बताइए व्यष्टि क्या है? सभी जीव एक प्रकार के क्या होते हैं, व्यष्टि। द्वितीयक पदानुक्रम किसे कहते हो, समष्टि को कहते हैं। इसे हटा देना, इसे काट देना, ठीक है, इसे काट देना। द्वितीय पदानुक्रम किसे कहेंगे, समष्टि को कहेंगे। इसका निर्माण बहुत सारा कोचि से होता है, व्यष्टि। तृतीय पदानुक्रम क्या है, कमिटी है, समुदाय। अरे हम समिति बोल रहे थे, सॉरी, समुदाय क्या होगा, समुदाय। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय होगा। हम समिति कमिटी बोल रहे थे ना, इसीलिए समिति बोल रहे हैं। कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, और समुदाय में वहां पर बहुत सारा जीव होगा। हम समिति बोल रहे थे, गलत बात, ठीक है। कमिटी का मतलब होता है समिति, और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। और समुदाय में बहुत सारे जीव की क्या मिलती है, जनसंख्या, ठीक है, याद रखना, ध्यान में नहीं रहा था। चलिएगा, कम्युनिटी बोले तो समुदाय। इसका निर्माण बहुत सारी समष्टियां मिलकर होता है कि नहीं होता है। और चतुर्थ पदानुक्रम क्या था जी, परितंत्र था। इसमें सारे जीव जंतु आते थे और साथ साथ क्या आता था, निर्जीव आता था, जिससे कि वह क्षेत्र एक कवची का निर्माण कर रहा था, परितंत्र का। पंचमी पदानुक्रम किसे कहो, जीवोम को कहोगे। छठी पदानुक्रम कौन था, जैव मंडल था। सारी बातें क्लियर हो गया, उसी चीजों के यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले इंडिविजुअल, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम, उसके बाद बायोम, उसके बाद बायोस्फीयर। कोई दिक्कत, सारी बात हो गया कंप्लीट। एक छोटी सी बातें हम आपको बता देते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतुएं रह रहे हैं, सारे जीव जंतुओं पर्यावरण के साथ अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, समझ रहा है। जैसे कि अभी देखो, ये देखो बैठ रही है, देखो संतुलन बना रही है, यहाँ से बैठ रही है, ऐसे खखोर रही है, यहाँ पर ऐसे कर रही है। ये क्या हो रहा है, तो कोई भी जीव इस पर्यावरण के साथ कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, समझ रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है सर, तो जीव और इसके क्या कहलाता है, पर्यावरण। बोले तो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एप्लीकेशन, इट्स एनवायरनमेंट कहलाएगा। इस संसार में जो भी जीव जंतुएं हैं, सारे के सारे जीव जंतुएं पर्यावरण के साथ किसी न किसी चीजों को कर रहे हैं, और वही प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं, अपने शरीर को बैलेंस बनाने के लिए। और यह क्या कहलाता है, जीव और इसके पर्यावरण कहलाएगा, समझ रहा है। क्योंकि हम जीव हैं तो मेरा पर्यावरण है, हम पर्यावरण में किसी प्रकार से नाचे गाएं, ये सब क्या है, सब के सब जीव और इसका पर्यावरण की कहानी। अब देखो कितना अच्छे तरीके से लिखा गया है। चैप्टर की शुरुआत अब यहाँ से होती है, समझ रहा है। अब चैप्टर की शुरुआत आपका यहाँ से हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। पर्यावरणीय फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर बोले तो पर्यावरणीय कारक। क्या है पर्यावरणीय कारक, पर्यावरण में जो भी कुछ दिख रहा है ये क्या है, फैक्टर। आप क्या है पर्यावरण के लिए, फैक्टर। हम क्या है, फैक्टर। कैमरा सामने दिख रहा है ये क्या है, फैक्टर। अरे है कि नहीं है, ऊपर ये सब पंखा वंखा सब क्या है, फैक्टर। अरे बहुत सारे चीजें यहाँ पे दिख रही है, सब क्या है, फैक्टर। और सब फैक्टर कहाँ है, पर्यावरण में। लेकिन इतना आप कह सकते हैं, मेन अगर बोले तो पर्यावरण में दो ये फैक्टर, एक सजीव है और दूसरा क्या है, निर्जीव है। अरे है कि नहीं है, पहला सजीव फैक्टर है और दूसरा कौन फैक्टर है जी, तो आप कहोगे सर दूसरा फैक्टर निर्जीव है। पहला सजीव फैक्टर और दूसरा निर्जीव फैक्टर है। अर्थात हम कह सकते हैं पर्यावरण में दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर को क्या कहोगे, अबायोटिक फैक्टर। पहला फैक्टर को क्या बोलोगे, अबायोटिक फैक्टर कहोगे। और दूसरा फैक्टर को क्या कहोगे जी, तो दूसरा फैक्टर को आप कहोगे बायोटिक फैक्टर। अब बतावे वाली बात है, अबायोटिक फैक्टर किसे कहेंगे। इस पृथ्वी पर दिख रहे पर्यावरण में वैसी सारी चीजें जो निर्जीव है,
वो क्या है? अबायोटिक फैक्टर। इस पृथ्वी पर दिख रहे सारे चीज जो सजीव है वो क्या है? बायोटिक फैक्टर। कोई दिक्कत यहां तक? तो बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर क्या है, क्या ये बतावे पड़ जाएगा? कंप्लीट कहानी समझ गया ना? आइए तो जरा यहां पर हम लिख देते हैं आपके सामने। तो इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में आपको बताइए कितने फैक्टर दिख रहे हैं? 2। पहला फैक्टर का नाम बोलो, बायोटिक फैक्टर। पहला को क्या बोलोगे? और दूसरा फैक्टर का नाम बताओ, अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिए। एक जैविक कारक का दूसरा हिंदी में क्या कहेंगे? अजैविक कारक। जैविक कारक कौन कौन है सर? मेन रूप से पंखा उंखा इस पर जैविक कारक है, कहो के तो तुम कहवे करेगा अजैविक कारक है पंखा उंखा, परंतु नेचुरल चीजें की बातें करेंगे, वैसा नहीं जो मानव निर्मित है। समझ रहा बात को? तो अबायोटिक फैक्टर मुख्य रूप से कौन कौन हो जाएगा? आइए जरा, अबायोटिक फैक्टर मुख्य रूप से हम आपके सामने लिख रहे हैं टेम्परेचर। क्या लिख रहे हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर बोले तो तापमान, क्या अबायोटिक फैक्टर है कि नहीं? उसके बाद अबायोटिक फैक्टर और क्या है सर? उसके बाद लाइट, क्या अबायोटिक फैक्टर है कि नहीं है? प्रकाश अबायोटिक फैक्टर है कि नहीं है? उसके बाद वाटर, बताओ अबायोटिक फैक्टर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? उसके बाद बताओ, ये बताओ अगला सोयल। सोयल बोले तो क्या कहेंगे? मिट्टी। बताओ मिट्टी भी अबायोटिक फैक्टर है कि नहीं है? ये सारे ऐसा नहीं कह देना कि सर यहाँ पर आप लिखिए पंखा, यहाँ पर लिखिए टीवी, ये सब अबायोटिक फैक्टर, ये सब नहीं लिखना है, ये सब मानव निर्मित है। क्लियर यहाँ तक? तो ये सब क्या है? अबायोटिक फैक्टर, निर्जीव कारक हैं। और बायोटिक फैक्टर कितने हैं सर? तो इस पृथ्वी पर 3 गो मुख्य रूप से बायोटिक फैक्टर भी मिलता है। अब कहिएगा 3 गो कौन कौन है सर? तो आइए, सबसे पहला तो मेन नाम लो किसका? प्लांट का। अरे है कि नहीं? पहला पर्यावरण में सबसे पहले क्या मिल रहा है? प्लांट मेन है, इसीलिए प्लांट का नाम लिए, पादप। दूसरा क्या बोलोगे? एनिमल्स। क्या बोलोगे? एनिमल्स बोले तो जीव जंतु। उस एनिमल्स के बाद एक और जो आपको दिखता नहीं कभी है, उसे क्या कहिएगा? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बोले तो क्या कहिएगा? सूक्ष्म जीव। माइक्रोब्स बोले तो क्या कहिएगा? सूक्ष्म जीव। अरे 3 प्रकार के ना है, जिसमें से आप हमें ये बता दीजिए, क्या प्लांट को हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक। क्या एनिमल को हम कंज्यूमर कह सकते हैं? और कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता। क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता। और माइक्रोब्स को हम डीकंपोजर कह सकते हैं। और डीकंपोजर, और डीकंपोजर का मतलब क्या होता है? अपघटक। क्या होता है? अपघटक। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। देखिएगा, इस संसार में जो अपने से भोजन बना रहा है, हम लोग किस पर निर्भर कर रहे हैं? पेड़ पौधा पर। तब पेड़ पौधा क्या है? उत्पादक। अरे वही ना है, पेड़ पौधा क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर बोले तो उत्पादक है। उसके बाद हम लोग क्या है? उस पर निर्भर है, अर्थात हम लोग ग्राहक हैं, अर्थात क्या है? उपभोक्ता हैं, अर्थात कंज्यूमर हैं। और चाहे प्लांट हो चाहे कंज्यूमर हो, दोनों डेड अगर कर जाता है तो उसका अपघटन कौन कर देता है? माइक्रोब्स कर देता है। अरे करता है कि नहीं करता है? तो क्या हम माइक्रोब्स को डीकंपोजर, अपघटक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो प्लांट कहलाएगा प्रोड्यूसर, एनिमल्स कहलाएंगे कंज्यूमर, और आपके माइक्रोब्स क्या कहलाएगा? डीकंपोजर कहलाएगा। समझ रहा है बात को? हालांकि डीकंपोजर केवल मृत बॉडी का ही नहीं, जीते जीव भी कभी कभी डीकंपोज कर देता है। कभी कभी देखता है शरीर मेरा सड़े लगा, गले लगा, तो कोई सूक्ष्म जीव है ना खराब करता है उस जगह को, जी खराब करता है। डीकंपोज जीते जीव भी हो सकता है। कंप्लीट बातें हो गई। ये सारी बातें आपकी थी आज की कहानियां, बात समझ में आया? और यह चैप्टर के अंदर इसी के बारे में पढ़ेंगे, सारे फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ बातें आएगी इंपॉर्टेंट, उसी के साथ कहानी क्या होगा? समाप्त। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले आप हमें बताइए जरा, आज कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिज्म एंड कौन सा यूनिट के अंतर्गत आता है? इकोलॉजी। कौन से यूनिट के अंतर्गत? इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। और हमें बताइएगा, इकोलॉजी के अंतर्गत आता है, और इकोलॉजी किसे कहते हैं?
बोलिएगा। तो सजीव और निर्जीव के बीच का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? इकोलॉजी। इस पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव दोनों का पाए जाना जिस क्षेत्र में पाया जाता है उस क्षेत्र को क्या कहोगे? इकोसिस्टम कहोगे ना। फिर हमने आपको बताया कि इकोलॉजी की यदि बात करें बाबू तो पारिस्थितिकी दो प्रकार की है। अरे है कि नहीं? पहला क्या बताए? ऑटो इकोलॉजी, और दूसरा क्या बताए? सैन्य इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी किसे कहेंगे? जब एक जीव निर्जीव के साथ अगर संबंधों के अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ऑटो इकोलॉजी। जबकि सैन्य इकोलॉजी क्या कहलाएगा? जब कई जीव की जातियां और निर्जीवों के संबंधों के अध्ययन करेगा तो क्या कहलाएगा? सैन्य इकोलॉजी। फिर हमने आपको बताया पारिस्थितिकी के कितने भाग बताया? 6। और हर एक भाग को क्या कहते हैं? हर एक भाग को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदानुक्रम। पारिस्थितिकी पदानुक्रम कहते हैं। सबसे पहला क्या आया था? इंडिविजुअल। दूसरा क्या? तीसरा क्या? चौथा क्या? और पांचवा क्या? और छठा क्या? कोई दिक्कत? बायोस्फीयर 3 प्रकार के होता है, तीनों जगह पर अलग अलग प्रकार के मिलता है। कंप्लीट कहानियाँ। उसके बाद आखिरी में हम क्या बता दिए जी? इन्वायरमेंट में कितने प्रकार के फैक्टर होते हैं? पहला क्या? अबायोटिक। दूसरा क्या? बायोटिक। बताइएगा बायोटिक फैक्टर कौन कौन है जी? 3, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स और अबायोटिक फैक्टर। ये सब याद रख लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देख लीजिए, वो कॉपियों देखिए लीजिए जरा। चलिए, पर्यावरणीय कारक कितने प्रकार के? 2। पहला अबायोटिक का, दूसरा अबायोटिक। जैविक कारक किसे कहते हैं? पर्यावरण में मौजूद वैसी चीजें जो एक जीव नहीं है, अर्थात क्या है? निर्जीव है, उसे क्या कहोगे? जैविक कारक। उदाहरण स्वरूप क्या क्या बोलोगे? अभी तुरंत बताए, तापमान, जल, प्रकाश, और क्या बोलोगे? मृदा। मृदा बोले तो मिट्टी कहोगे। जैविक कारक किसे आप कहते हो? तो जैविक कारक किसे कहोगे? पर्यावरण में मौजूद जीव, जो भी सजीव दिख रहा है वही क्या है? जैविक कारक है। समझ रहा है? कौन कौन बताए? पादप क्या है जी? उत्पादक। जीव क्या है जी? उपभोक्ता। और क्या है जी? कोई दिक्कत? अब अजैविक कारक करके पहले प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला अबायोटिक फैक्टर किसके बारे में पढ़ेंगे? तापमान। कल से पढ़ेंगे हम लोग टेम्परेचर, अर्थात किसके बारे में? तापमान।